तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और सभी का हार्दिक स्वागत भैया ना। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर फेज 11 2023 में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर जो भर्ती करवाई गई है उसके बारे में। इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्ट लिंक के माध्यम से या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। आप अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। वहां पर दोनों पीडीएफ है, एक कट ऑफ वाली और एक आपके जो आपका नाम दिया गया वो वाली। तो इसमें आप सभी को पता होगा कि इसमें जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये मैट्रिकुलेशन लेवल की भर्ती है और इसमें जो 27 जून से 30 जून तक इसका पेपर करवाया गया। टोटल 5,82,260 कैंडिडेट इसमें भाग लिए थे। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इसमें आपके लिए जनरल के लिए 30% यानी 60 नंबर लाना, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 25 नंबर लाना और अदर के लिए यहाँ पे 20% 45 मार्क्स लाना यहाँ पर जरूरी था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो मतलब 30% नंबर तो आपको जनरल में लाने ही लाने थे, यानी कि 200 में से 60 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस जो भर्ती है इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया है इसमें टोटल 30,454 कैंडिडेट को क्वालिफाई है वो यहाँ पर किया गया है, जो कि आपका सीबीटी हुआ था। उस सीबीटी के कट ऑफ के आधार पर अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट की संख्या भी बता दी गई है, आप देख लीजिए। अब इसमें पॉइंट नंबर 7 क्या लिखा है आप देख पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर लिखा है, पोस्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिटेल्स आर कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड आर गिवन इन एनेक्सर फर्स्ट। नीचे एनेक्सर फर्स्ट दिया गया है जिसमें कि आपको यहाँ पर कट ऑफ और कैटेगरी वाइज डाटा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा जो इसमें क्वालिफाई हैं। तो इसमें लिखा गया है कि आप इसमें सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज स्क्रूटनी एज पर एनेक्सर फर्स्ट के लिए आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कॉपी ऑफ द सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने हैं, वो भी सेल्फ अटेस्ट करके। इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भेजनी है, एक आपका एक्सपीरियंस भेजना है, कैटेगरी वाइज आपको सर्टिफिकेट भेजना है, एज के बारे में भेजना है और एज इलेक्शंस के बारे में भेजना है। एज और एज इलेक्शंस आपको 10वीं की मार्कशीट और कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है या एक आपका आधार या लाइसेंस है, इनके आधार पर आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये सारे के सारे जो दस्तावेज होंगे इनको आपको करना क्या है, इन सभी को हार्ड कॉपी विथ द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म था उसकी फोटोकॉपी के साथ में इन दस्तावेजों को लगा के सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इनको भेजना है रेस्पेक्टिव रीजन। जो आपका रेस्पेक्टिव यानी जो जिस पोस्ट पर आपने आवेदन किया वो पोस्ट किस रीजन से संबंधित है वहीं पर आपको ये काम है वो करना है। ठीक है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट भेजने हैं उसके लिए कंडीशन रखी गई है और कंडीशन ये है कि आप ये डॉक्यूमेंट 6 अक्टूबर 2023 से पहले भेजेंगे, वो भी स्पीड पोस्ट से केवल भेजेंगे। किसी दूसरे मेथड से आप ये दस्तावेज यहाँ पर नहीं भेज सकते, ये भी यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा बोला गया है कि जब यहाँ पर जो आप जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, जो लिफाफा भेजेंगे, उसके ऊपर एक तो मैट्रिकुलेशन लेवल लिखा होना चाहिए और एक आपका पोस्ट कैटेगरी का नंबर लिखा होना चाहिए। जैसा कि ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो है वो यहाँ पर NR 32623 ये कोड है, तो ये कोड आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिफाफे के ऊपर साथियों। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ लिखा गया है पॉइंट नंबर जो आपके 9 है, इसमें लिखा गया है कि आप अगर 3 या 3 से अधिक पर आप रीजन में अगर आवेदन कर देते हैं तो सभी में आपको अलग अलग फॉर्म यहाँ पर भेजना पड़ेगा। पैरा नंबर 10 यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ कहा गया है कि अगर आपने एक ही रीजन में 2 या 2 से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है तो भी आपको अलग अलग सभी पदों के लिए अलग अलग यहाँ पर फॉर्म है। फॉर्म के साथ में आपका जो मतलब डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भेजने यहाँ पर पड़ेंगे। इसके अलावा नोट लगा के स्पेशली यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप प्रिंट आउट लेके नहीं जाते हैं या प्रिंट आउट आपका जो लिफाफे में नहीं मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला, तो आपका फॉर्म है आगे कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा और यहीं से रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, प्रिंट आउट का फॉर्म आपको ले जाना है। और इसके अलावा एकदम नॉर्मल जानकारी है, कुछ लड़कों को डिवाइड किया गया है और ऐसी चीज़ें चलती रहती है, कोई बात नहीं। आप अच्छा मेहनत करें और अच्छे से आप डॉक्यूमेंट तैयार करके इनको भिजवाने का श्रम करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे ना आए। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसमें जो आपको ये जो अब मेन बात आती है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे कहाँ पे, तो इसी पीडीएफ में सबसे सेकंड लास्ट पेज पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एड्रेस वाली पीडीएफ दी गई है। जैसा कि जो ड्राइवर वाले जो बच्चे हैं
ड्राइवर वाले जो साथी हैं, आप सभी को पता है पोस्ट कोड था NR 32623, ये पोस्ट कोड था। तो इस पोस्ट कोड के लिए NR इस पोस्ट कोड में आ रहा है, तो मतलब कि नॉर्थ रीजन में ये भर्ती है। नॉर्थ रीजन का जो हम यहाँ पर एड्रेस है, यहाँ पर ये रहा, रीजन डायरेक्टर NR स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 5th फ्लोर, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। और ये वेबसाइट पे है www.sscnr.nhc.in। तो इस एड्रेस पे आपको ये चीज़ें भेज देनी है और आप भेज के इसको स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। पहली बात तो इसको ट्रैक करते रहना है जब तक पहुंचे नहीं, केवल स्पीड पोस्ट करवाना है, रजिस्ट्री डाक नहीं करवानी है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भिजवाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जानकारी बताने का प्रयास किया कि भी आपको यहाँ पर कैसे क्या और कब करना है। अब बात करता हूँ, आप जब डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो आप क्या क्या लगाएंगे। एक तो 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी, इसके अलावा आपका DL लगा देना, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देना, आपकी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट वो लगा देना, प्लस आपका जो आधार कार्ड है वो लगा देना। ये जरूरी तो नहीं है लेकिन आप लगा देना, ठीक है। ये दस्तावेज इन सभी की जो आप क्या करेंगे, फोटोकॉपी निकालेंगे। फोटोकॉपी निकालेंगे, उसके ऊपर आप स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड उनको आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। फिर इन दस्तावेजों के साथ में आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको लगाना है, और प्रिंट आउट लगा के सभी को गोल करके लिफाफा एक आपको खरीदना है, लिफाफे के ऊपर है, सॉरी लिफाफे के अंदर उनको डाल देंगे। लिफाफे के ऊपर आपको क्या करना है, लिफाफे के जो ऊपर है यहाँ पे लिख रखा है कि टॉप में आप यहाँ पर मेट्रिकुलेशन लेवल के बारे में लिखोगे, मेट्रिकुलेशन लेवल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर पोस्ट कोड भी लिखोगे NR 32623, जैसा कि ये कोड है यहाँ पर MES ड्राइवर का, तो इस प्रकार से कोड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप एक बेहतरीन, आप युवा अभी हैं और काफ़ी अच्छा वाला जो जोश आपके पास में है, तो आपने अच्छा अंक यहाँ पे अर्जित किया है और आप इसमें बधाई के पात्र हैं कि आप इसमें पास हुए हैं। तो आगे की स्टेप के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो भेजने हैं उसके लिए और भी आप जोरों शोरों से प्राथमिकता से जो कागज़ है वो बनवा लें और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप भिजवा दें। लास्ट डेट जो आपको मैंने बता दी है, लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2023, ठीक है। तो ये जो दस्तावेज मैंने बताए इस टाइप से आप तैयार कर सकते हैं, बनवा सकते हैं और MES ड्राइवर में स्क्रूटनी में भाग लेने के लिए ये दस्तावेज आप न्यू दिल्ली में जो है आप भिजवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी वो सही और समझ में आई होगी। तो दोस्तों बने रहिए स्टडी रूम परिवार के साथ में, रासर के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।